हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। और आप लोगों के लिए एक और नया क्लास लेकर के आ गया जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 होगा। और जो भी प्रीवियस के वीडियोस को नहीं देखे हैं उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स करवाए हुए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके और जीएस के और जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर एस शर्मा जी को आयुष भारत योजना के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बार आप लोग को समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये सारे के सारे इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं 20 और 21 से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आप लोग को करंट अफेयर्स में हर एग्जाम में आप लोग के 1 से 2 साल के ही पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा इसमें पूछा जा रहा है, लॉन्च किया गया नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन ए हो जाता है वायांडा, आपका अल्पपूषा आपका हो जाता है ऑप्शन बी, और आपका ऑप्शन सी हो जाता है पटना, आपका ऑप्शन डी हो जाता है दिल्ली। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, लेबर मूवमेंट से ये रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा श्रम आंदोलन, इसी को लेबर मूवमेंट भी बोलते हैं हम। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अल्पपूषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। ओम नावियार का अगस्त 2021 में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बताइए। 1965, 1975, 1985, 1995। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और आपको बता दें द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, ये बताइए। तो ये दिया गया था ओम नावियार जी को, इसलिए क्योंकि ये किनके गुरु थे, ये बताइए। पहले ये बता दीजिए ओम नावियार किनके गुरु थे। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार सिर्फ गुरु और कोच को ही ये दिया जाता है, गुरु को ही हम लोग कोच भी बोलते हैं, सिर्फ उन्हें ही दिया जाता है, बताइए। और ये हमारे जो ओम नावियार हो जाते हैं, ये हमारे पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाली एथलीट, जिसे हम लोग पीटी उषा कहते हैं, उनके गुरु थे। समझ में आपको आ रहा होगा ओम नावियार। और इनकी मृत्यु हो गई अगस्त 2021 में, अभी रिसेंटली। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, 1985 में। अब क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या चौथे की ओर। में से किसकी याद में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ये बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी हो जाता है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी हो जाता है राजकुमारी अमृत कौर, आपका ऑप्शन डी हो जाता है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करने के लिए हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये क्लियर होगा आपको, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई हो जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपसे पूछा जाता है, तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस? तो ये मनाया जाता है हमारे देश में 12 मई को मनाया जाता है हर साल, ये याद रखिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एक क्वेश्चन से कम 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग क्लियर होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर। अगस्त 2021 में भारतीय दल ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो दिख रहा है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत है कितना पदक जीता है, ये पूछा जा रहा है अगस्त में। तो इसका सही उत्तर बताइए। आप लोगों के सामने है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 15, ऑप्शन बी 15 इसका सही हो जाएगा। और आपको बता दें ये जो हुआ था विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था ये बताइए, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो ये आप लोग को बता दें ये हुआ था पोलैंड में, ये हुआ था पोलैंड में। और नोट करते जाइएगा कहाँ पे हुआ था, पोलैंड में हुआ था ये हमारा तीरंदाजी का वर्ल्ड कप था जो कि अगस्त 2021 में हुआ था। आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? आयोजित की जाएगी 2023 में पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये बताइए कहाँ पे होगा। आप लोगों के सामने ऑप्शन हो जाता है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है, बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान में हमारा होने वाला है जो कि पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप होगा। और आपका ये उज्बेकिस्तान में कहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ताराकंद में होगा उज्बेकिस्तान में। आप लोगों को क्लियर होगा। और ताजिकिस्तान का कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आसाकावा हो जाएगा हमारा कैपिटल तुर्कमेनिस्तान का। और आपको बताना है काजाकिस्तान का कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, काजाकिस्तान का इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, तो इसका कैपिटल हो जाएगा हमारा नूर सुल्तान हो जाएगा। काजाकिस्तान का कैपिटल हो जाएगा नूर सुल्तान। और हमारा ताजिकिस्तान का क्या हो जाएगा, दुशांबे। ताजिकिस्तान का हो जाएगा कैपिटल दुशांबे। इसको याद रखिए क्योंकि ये खुद में ये सारे के सारे रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7वें की ओर। अगस्त 2021 में मेरापी पर्वत का विस्फोट हुआ था, यह किस देश में स्थित है? मेरापी पर्वत यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। मेरापी पर्वत किस देश में ये स्थित है, ये सिर्फ पूछा जा रहा है। और ये आप लोग का यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दिया गया, अगस्त 2021 में जो मेरापी पर्वत विस्फोट हुआ था उसको भी क्लियर कर दिया। तो अब बताइए ये कहाँ पे स्थित है और ये कहाँ पे फटा था, ये बताइए। तो ये आप लोग को बता दूं ये हमारा स्थित है इंडोनेशिया में। और ये विस्फोट भी किया था एक बार, आप लोग को पता होगा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इंडोनेशिया में स्थित है। और आपको इंडोनेशिया का कैपिटल क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो इंडोनेशिया का कैपिटल हमारा हो जाता है जकार्ता हमारा इंडोनेशिया का कैपिटल हो जाता है। और आपको बता दें आसियान का यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है जकार्ता में। आसियान का हेडक्वार्टर भी है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। आप लोग को क्लियर होगा, ये याद रखिएगा। इंडोनेशिया का कैपिटल हो जाता है हमारा जकार्ता। और हमारा मेरापी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। और आपका आसियान का हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया में स्थित है जकार्ता में। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर। आप लोगों के सामने ये आ रहा 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कहाँ पर होने वाली है। ये आप लोग से पूछा जा रहा है 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कहाँ पर होने वाली है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन हो जाते हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, गोवा। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग का जो है होमवर्क है। इसका कमेंट करके आप लोग को बताना है और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सही उत्तर बताऊंगा, और नहीं तो आपको कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9वें की ओर। आप लोग के सामने 9वां प्रश्न ये रहा, विश्व ट्यूबरकुलोसिस 2021 का विषय क्या है। बताइए, विषय पूछा जा रहा है आप से जो कि 2021 में था ट्यूबरकुलोसिस का। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के सामने यह सारे विषय हैं, बताइए कौन सा विषय था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग को बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द क्लॉक इज टिकिंग। जो कि इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि जो घड़ी है वो चल रहा है, ये इसका विषय था, द क्लॉक इज टिकिंग। और आपको बताना है ट्यूबरकुलोसिस, विश्व ट्यूबरकुलोसिस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे। आप लोग को मैं डे का भी आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट करके। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में चाहे उसके बाद कभी भी मैं दे दूंगा, चाहे लाइव सेशन में आप लोग को डे का मैं क्लियर कर दूंगा। आप लोग बता दीजिएगा आप लोग को डे का चाहिए हो तो वीडियो।
तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10वें की ओर। फरवरी 2021 में 78वें गोल्डन ग्लोब्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर जीता? बताइए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नो मैन लैंड ने जीता है, नो मैन लैंड पिक्चर ने जीता है। और आपको बता दूं ये जो हमारा हो जाता है पिक्चर ना, ये कौन कौन से अवार्ड्स जीत चुका है? तो आपको बता दूं हमारे हो जाता है एकेडमिक, ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब्स, जितने भी अवार्ड होते हैं ना इस कैटेगरी में, ये सारा अवार्ड जीत चुका है। तो कोई भी इसमें आप लोग से पूछा जाए तो ये ऑप्शन होगा, तो इसी को टिक कीजिएगा। समझ में आपको आ रहा होगा, क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की ओर। ने भारत में कहां पर बल्क ड्रग पार्क खोलने की घोषणा की है? यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, बल्क ड्रग पार्क खोलने की घोषणा की है कहाँ पे, ये पूछा जा रहा है। और ये बल्क ड्रग का मतलब क्या हो जाता है? तो ये हमारा हो जाता है, बल्क ड्रग का मतलब हो जाता है मेडिकल, जो दवा का प्रोडक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पे खोला जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में इसको खोला जा रहा है। और ये क्या हो जाएगा, दवाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पाद की जाएगी। समझ में आपको आ रहा होगा, हिमाचल प्रदेश में, क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 12 की ओर। विश्व संस्कृत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 22 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। और हमारे गवर्नमेंट ने एक ऐप को भी लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा, लिटिल गुरु नामक एक ऐप को भी लॉन्च किया है। लिटिल गुरु नामक एक ऐप को भी लॉन्च किया है, जो कि आप लोग को संस्कृत सीखने में मदद करेगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 13वें की ओर। आयुष शर्मा का जुलाई 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शन हो जाता है राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी हो जाता है पत्रकारिता, ऑप्शन सी हो जाता है क्रिकेट, ऑप्शन डी हो जाता है दवा, मेडिकल। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग के सामने आप लोग को ये भी नाम देख के भी पता चल रहा होगा, और आपको 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उससे भी आपको पता चल जाएगा। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? अब तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, आयुष शर्मा। और आपको बता दें 1983 में जो वर्ल्ड कप हमने भारत ने जीता, उसके टीम के स्क्वाड में ये थे आयुष शर्मा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 14 की ओर। किस शहरों में से किसे ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के लिए वैश्विक दर्जा प्राप्त हुआ है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग के सामने ऑप्शन हो जाते हैं अमरावली, आपका ऑप्शन बी हो जाता है देहरादून, ऑप्शन सी हो जाता है हैदराबाद, ऑप्शन डी हो जाता है हमारा बेंगलुरु। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आप लोग से क्या पूछा जा रहा है? ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का खिताब किस शहर को दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद को दिया गया है ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के खिताब। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 15 की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। सिक्किम के बाद 100% जैविक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप लोगों के सामने ऑप्शन हो जाते हैं पुडुचेरी, ऑप्शन बी हो जाता है लद्दाख, ऑप्शन डी हो जाता है क्या दादर एंड नागर हवेली, ऑप्शन डी हो जाता है लक्षद्वीप। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और आपको बता दें ये हमारा जो सिक्किम है सबसे पहला राज्य है और यूटी है जो कि 100% यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में अभी सेकंड जो बना है 100% जैविक और जो हम लोग बोलते हैं 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और इसका कैपिटल क्या हो जाता है हमारा? इसको कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो चलिए, आपको ये वीडियो क्लियर हो तो आप लोग को एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो तैयारी करें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ये सेशन यहीं तक था, तो थैंक यू आप लोग को अंत तक देखने के लिए।